अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। नानी ने सालार और सितारा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। उन्होंने सितारा को बताया कि सालार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इग्नोर हुआ, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम भी उसको इग्नोर करो। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है, तुम भी उसको इतनी मोहब्बत दो। सितारा को एहसास हुआ कि सालार वाकई ही बहुत अच्छा इंसान है। नानी की वजह से सितारा प्यार से देखना तो शुरू हो गई सालार को, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये प्यार नज़दीकियों में भी बदल जाएगा। यहाँ पर ताहिर सिकंदर तो पता नहीं क्या चाहता है। जुनेद को बुलाकर कहा कि सितारा के बारे में पूरी मालूमात दो। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या चाहता है वो सितारा से? क्या वो सितारा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है? वो सितारा को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि सलाड छोड़ेगा नहीं उनको। और दूसरी तरफ सितारा को बुला लेता है अपने पास और कहता है कि सलाड ने तुमसे शादी ज़बरदस्ती की। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम दोनों को जुदा करने में। सलाड तुमको छोड़ देगा। जिस पर सितारा का कहना था कि आपको किसने कहा कि उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती शादी की? मैं उनकी पसंद हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने शादी की, और मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि सितारा को एहसास हुआ कि सलार वाकई ही उससे मोहब्बत करता है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ नानी की बातों से हुआ। उसको पता चल गया कि माँ बाप ने कितना इग्नोर किया सालार को, इसीलिए तो वो थोड़ा ऐसे गुस्से वाला हो गया। अब सितारा सालार को खुद ही ठीक कर लेगी। और यहाँ पर जुनैद ने बता दिया सालार को कि तुम्हारे बाबा मुझसे कह रहे थे कि सितारा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो। क्या पता वो सितारा को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हों। वो सितारा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबा का कहना था कि वो अपनी बहू को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन लेना तो ज़रूरी नहीं। अगर सितारा को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। सालार ये कहकर उठ के वहाँ से आ जाता है। सालार के घर वाले सितारा को कबूल नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं, ना ताहिर सिकंदर और ना ही उसकी बीवी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कासिम को इस बात का एहसास हो गया कि सितारा उसकी मोहब्बत है और वो सितारा के बगैर नहीं रह सकता। मगर अब क्या फ़ायदा, जब सितारा को उसकी ज़रूरत थी तब तो सितारा को मझधार में छोड़कर चला गया। अब उसकी माँ यही कहती है कि अब तुम बस सब्र करो और अपने लिए किसी और लड़की का इंतखाब करो। सितारा अब तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर हो गई। मगर कासिम सितारा को भूलने के लिए तैयार ही नहीं। सालार ने इस बार तो सितारा को भी कह दिया कि वो मेरे माँ बाप हैं, तुम उनके साथ इज्जत से बात किया करो। तुम उनके साथ किस तरीके से बात करते हो? जिस पर सितारा ने कहा कि आप भी तो ऐसे बात करते हैं। तो सालार ने कहा वो मेरे माँ बाप हैं, मैं जिस तरीके से मर्जी बात करूँ उनके साथ। तुम उनको इज्जत दो और उनके साथ इज्जत से ही बात करो। सितारा ने कह दिया सालार को कि उन्होंने आपको पैदा किया है, तो उनकी इज्जत करना आप पर फ़र्ज़ है, और आप मुझे इज्जत करने का कह रहे हैं। मेरे पर तो उनकी इज्जत करना फ़र्ज़ ही नहीं। माँ बाप के सामने कहा। दरअसल वो सालार को एहसास दिलाना चाह रही है कि माँ बाप की इज्जत करे। और आहिस्ता आहिस्ता सितारा सालार को माँ बाप के करीब भी ले आएगी, उनके अंदर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर देगी, और सालार अपने माँ बाप से सितारा की वजह से मोहब्बत भी शुरू कर देगा। जो गिले शिकवे थे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ये ड्रामा अपने अंजाम तक पहुँचेगा। फ़िलहाल तो हमें इस बात का इंतज़ार है कि सितारा को सालार से मोहब्बत स्टार्ट तो हो गई, मगर वो अपनी इस मोहब्बत का इजहार कब करेगी। अब तो उसकी आंखों में सालार को मोहब्बत नज़र आ रही है, और सालार इंतज़ार करेगा कि सितारा कब अपनी मोहब्बत का इकरार करे सालार को। तो सितारा अपनी मोहब्बत का जब तक इकरार नहीं करती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।